का जब मैं बात कर रहा हूं तो नेटवर्क का मतलब इस नेटवर्क को आप सफलता से लेके चलिए। Why people are afraid of success? सफलता से डर क्यों लगता है? नेटवर्क इक्वल टू सफलता। इफ यू हैव अ ग्रेट नेटवर्क, यू हैव अ ग्रेट नेटवर्क। और नेटवर्क वो सारी चीजें आपको दे सकता है जो आप ख्वाहिश कर सकते हैं, जो आप कभी कल्पना कर सकते हैं। नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ जिनी, अलादीन का चिराग है। इट कैन प्रोवाइड यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। आपकी संभावना, आपकी उम्मीदों से भी बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि काम होता है माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क कैसे काम करता है? नेटवर्क काम करता है लेवरेज के ऊपर। अब लेवरेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये एग्जांपल जनरली देता हूं। लेवरेज क्या होता है? अगर गाड़ी पंचर हो जाए और स्टेपनी को चेंज करना पड़े, एंड गांव के सबसे या आपके मोहल्ले के सबसे हट्टे कट्टे 4 लोगों को बुलाया जाए, इस गाड़ी को उठाओ और इसको टायर को हमें चेंज करना है, स्टेपनी को चेंज करना है। बहुत मशक्कत के बाद हो सकता है कि चारों लोग थक जाएं एंड फिर भी टायर चेंज ना हो। लेकिन वहीं पर एक जैक, एक पाना, उसकी रॉड के साथ एक मध्यम कद काठी का व्यक्ति भी उस टायर को आराम से चेंज कर सकता है। क्यों? बिकॉज वो जो जैक है ना, वो जो सिस्टम है ना, वो लेवरेज है। एंड नेटवर्क वही लेवरेज है माय डियर फ्रेंड। आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कितनी बढ़िया से बढ़िया जॉब में आप जाइए, कितने बढ़िया से बढ़िया बिजनेस में जाइए, कितना बढ़िया से बढ़िया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाइए, आप उतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं जितने आप सिस्टम की मदद से, लेवरेज की मदद से कर सकते हैं। और नेटवर्क वही लेवरेज आपको देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान ने पूरी दुनिया में सभी व्यक्तियों को, सृष्टि को 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 24 घंटे का दिन होता है। अब वो चाहे आप कितने बड़े पदाधिकारी हों, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल जी, और आपके शहर के जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन जो 5% लोग हैं ना, उन्होंने नेटवर्क बिल्ड करके लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाकर, उनके टाइम को खरीद कर, अपने उस 24 घंटे को 240, 24,000, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख घंटों में तब्दील कर दिया। लोगों के समय को खरीद लिया। एंड जब आपके पास ज्यादा समय होता है तो आपके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है अर्निंग का, ज्यादा समय होता है एक्टिविटीज करने का। आपके बिहाफ पे बाकी लोग काम कर रहे थे, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इतने सब बेनिफिट होने के बावजूद भी लोग क्यों डरते हैं नेटवर्क बनाने में? आइए बात करते हैं उन 10 कारणों की जिसकी वजह से लोग डरते हैं। सबसे पहला है, नेटवर्क बिल्डिंग करने के लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है। इट रिक्वायर लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन जनरली 95% लोगों की यह मानसिकता है कि वो लोग किसी भी काम को शिद्दत से नहीं करते हैं। आज जो काम वो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। एक आदमी ने दुकान खोली हुई, एक ने रेडी लगा रखी है, एक ने छोटा मोटा बिजनेस किया हुआ है, एक ने बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर रखा है। उनसे पूछिए कि क्या कभी आपने कल्पना की थी कि आप इस बिजनेस को करने वाले, परचून की दुकान का सपना बचपन में देखा था क्या? नहीं। आप झेल रहे हैं, कंफर्ट में आ गए हैं। तो मतलब सिंपली ये है, और ये 95% लोगों की मानसिकता है। तो जब एक व्यक्ति को आप अपने नेटवर्क के अंदर लेके आते हैं तो उसको सफलता की स्टोरीज बताई जाती हैं, सफलता की कुछ कहानियां जाती हैं कि भाई हमारे फलाने अपलाइन है, उन्होंने दिस मच ऑफ मनी ही हैज ऑलरेडी मेड, दिस इज द कार ही इज ड्राइविंग, दिस इज द लाइफस्टाइल ही इज हैविंग। वो सब चीजें उसमें हम डिस्कस करते हैं। एंड उसको लगता है कि ये रातों रात कुछ ऐसा बनने वाला है, कुछ बहुत जल्दी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, एंड यहां पर जब वो अंदर आता है तो कुछ चीजों को, जब वो रियलिटी को फेस करता है, तो वो डिटर्मिनेशन की कमी वहां पे नजर आती है। एंड चूंकि 95% लोग डिटर्मिन होते नहीं हैं, मतलब शिद्दत से किसी काम करने के आदी नहीं होते हैं, तो यहां पर उनके ड्रॉप आउट के रेशियो बढ़ जाते हैं।
आज की डेट में लोगों को नॉन प्रोडक्टिव आवर्स यानी वो घंटे जिनमें वो कोई काम नहीं कर रहे होते उनका मालूम नहीं है। आप किसी व्यक्ति से पूछिए, अपनी टीम से पूछिए, अपनी टीम से पूछिएगा कि आप कितना काम करते हैं, तो उनके पास कोई एक सॉलिड टाइम फ्रेम नहीं है कि इस टाइम पे उन्होंने काम किया। आप किसी नए अप्रोचिंग पे अगर जाते हैं, किसी नए प्रोस्पेक्ट पे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे एक बहुत सॉलिड रीजन होता है लोगों के पास कि हमारे पास समय नहीं है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति है, एक दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, एक छोटा मोटा शॉपकीपर है या बड़ा बिजनेसमैन भी है। इन दैट केस ऑल्सो सभी के पास ये होता है कि हमारे पास समय नहीं है। इवन आप एक बेरोजगार से भी आप पूछिएगा, उसके पास भी समय नहीं है। दोस्तों एक बहुत टेक्निकल टर्म है और वो है नॉन प्रोडक्टिव आवर। ऐसे समय के घंटे जो आप बेकार कर रहे हैं। और वहां पर जब लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि मेरे नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, तो उनकी डिटर्मिनेशन खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि वो सही फोकस नहीं कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहे कितने भी बिजी हैं, आप बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। अभी एक व्हाट्सअप मैसेज आता है, आप वहां जाते हैं और उस मैसेज के बाद आपको एक वीडियो लिंक मिलता है, वहां जाते हैं, उसके बाद एक और वीडियो आपकी पसंद की वहां पे मिल जाती है एंड पता चलता है कि आपने आधा घंटा वहां पे खराब कर दिया। आप टीवी देख रहे हैं, आप गप्पे मार रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जिसका आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव नहीं है। समय बिताना और समय को से प्रोडक्टिविटी निकालना दो अलग चीजें हैं। माइंडसेट, जो एम्प्लॉय माइंडसेट, आज सरकारी नौकरियों में जो लोग जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है बहुत सारे सरकारी नौकर लोग यहाँ पे हैं, सरकारी एम्प्लॉय यहाँ पर होंगे। आज हमारा यूथ ये बोलता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका फोकस होता है सरकारी नौकरी। अगर उसके पीछे कारण देखेंगे तो उनको लगता है कि यार बस जाना है, काम करें ना करें, 8 घंटे वहां पे लगा के आने हैं बस। तो टाइम स्पेंडिंग है, प्रोडक्टिविटी नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लोगों के अंदर डिटर्मिनेशन की कमी होती है और वो डिटर्मिनेशन को तब ठीक किया जा सकता है, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम डिटर्मिनेशन कभी भी हमारे पास डिटरमिन नहीं हो सकते हैं अपने काम को लेकर। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको उन सारी चीजों में छोटी छोटी तब्दीली करनी पड़ेगी जो आप रोजमर्रा में नॉन प्रोडक्टिव समय के हिसाब से उसको बिताते हैं। आप फालतू फंड का न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, वो सारी चीजें अपने दिमाग में डालते हैं, उन सब चीजों से आपको निकलना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज सावधान हो जाइए। आप डिसाइड कीजिए, अपने समय पे अंकुश लगाइए। आप देखिए, शाम को आप पता कीजिए कि आज मैंने कितने प्लान दिए हैं। 8 घंटे का दिन, आपका 8 घंटे का वर्किंग का शेड्यूल में आपने अगर 2 प्लान दिए हैं तो 2 घंटे आपके प्रोडक्टिव थे एंड बाकी 6 घंटे ये नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी में माने जाएंगे माय डियर फ्रेंड, नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी में माने जाएंगे।